गुड मॉर्निंग सभी को। कहां तक हुआ कल? मेटलर्जी लिखा रहे थे। गुड मॉर्निंग सभी को, सुप्रभात। मेटलर्जी चल रहा था। इसके पहले मिनरल और ओर्स दो को लिखा चुके थे। मिनरल्स क्या है ये बताया गया था। हाँ, ओर और मिनरल तक हुआ था, ठीक है। चलिए, मेटलर्जी में ओर और मिनरल। मिनरल क्या था? वे मेटेलिक कंपाउंड जो प्रकृति में अर्थली इंप्योरिटी के साथ पाए जाते हैं, मृदा की अशुद्धियों के साथ पाए जाते हैं, उन्हें मिनरल कहते हैं। यही आपने लिखा था, मेटेलिक कंपाउंड विच आर प्रेजेंट इन नेचर along with earthly impurities। वे मेटेलिक कंपाउंड जो प्रकृति में मिट्टी, मृदा की अशुद्धियों के साथ पाए जाते हैं, उन्हें मिनरल कहते हैं। तो ओर्स किसे कहते हैं? ओर्स में आपने लिखा कि वे मिनरल जिनसे मेटल को इजिली और इकोनॉमिकली, आसानी से कम खर्च में प्राप्त कर सके, उसे कहा जाता, उस मिनरल को कहा जाता ओर्स। जिस मिनरल से, यानी सीधा सीधा हुआ कि मेटेलिक कंपाउंड, वे मेटेलिक कंपाउंड जो प्रकृति में मृदा की अशुद्धियों के साथ पाए जाते हैं, अर्थली इंप्योरिटीज के साथ पाए जाते हैं, उन्हें मिनरल कहते हैं। और वे मिनरल जिनसे मेटल को आसानी से कम खर्च में सुगमता से प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे मिनरल को कहा जाता है अयस्क, ओर्स। और मेटलर्जी क्या है? ओर्स से मेटल निकालने की केमिकल प्रोसेस को, केमिस्ट्री को कहते हैं मेटलर्जी। तो मेटलर्जी फिर से सुन लीजिए, लिखिए मेटलर्जी में, लिखिए द केमिस्ट्री ऑफ एक्सट्रैक्शन, द केमिस्ट्री ऑफ एक्सट्रैक्शन, केमिस्ट्री ऑफ एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्ट माने निकालना, केमिस्ट्री ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, केमिस्ट्री ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम डियर, फ्रॉम डियर ओर्स, फ्रॉम डियर ओर्स इज नोन एज, फ्रॉम डियर ओर्स इज नोन एज मेटलर्जी, फ्रॉम डियर ओर्स इज नोन एज मेटलर्जी। इसको इन्वर्टेड कामा में कर लीजिए, यानी अयस्क से मेटल निकालने की केमिस्ट्री को मेटलर्जी कहते हैं। अयस्क से, ओर्स से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने की, निकालने की केमिस्ट्री को मेटलर्जी कहते हैं। इसको इन्वर्टेड कामा कर लीजिए और अगले लाइन से लिखिए, मेटलर्जिकल प्रोसेस, मेटलर्जिकल प्रोसेस, मेटलर्जिकल हाँ सही है नीतू। मेटलर्जिकल प्रोसेस इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेप, इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेप।
मेटलर्जिकल प्रोसेस इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेप। तो सबसे पहला काम है, कैपिटल ए हेडिंग डाल लीजिए, कंसंट्रेशन ऑफ पोर्स, कंसंट्रेशन ऑफ पोर्स, या इसी को और भी नाम देते हैं ड्रेसिंग ऑफ पोर्स, ड्रेसिंग ऑफ पोर्स, कंसंट्रेशन ऑफ पोर्स या ड्रेसिंग ऑफ पोर्स। अब अभी आपने बताया कि जो ओर्स होते हैं उसके साथ मृदा की अशुद्धियां होती हैं, सिलिकेट होता है, स्टोन होता है, सैंड होता है। इस तरह से ढेर सारी अशुद्धियां वो अयस्क के साथ होती हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स क्या है? यानी अयस्क को सांद्र करना। सांद्र शब्द से आप अच्छी तरह से परिचित हैं। जैसे चीनी का विलयन बना दे, पानी में शरबत बना दे, और चीनी की मात्रा कम हो, और हम कहें कि इसमें मिठास बढ़ानी है, चीनी की मात्रा बढ़ानी है, हम चीनी नहीं देंगे, लेकिन आप इसको आप मीठा करिए, मिठास बढ़ाइए, चीनी की मात्रा बढ़ाइए। तो फिर आप क्या करेंगे? उस चीनी के विलयन को यानी शरबत को हीट करेंगे, इवापोरेट करेंगे, वाष्पीकरण के द्वारा पानी निकल जाएगा, और आपको मिलेगा क्या? आपको क्या मिलेगा? अब जो आपको शरबत बचा हुआ मिलेगा उसमें चीनी की मात्रा बढ़ जाएगी। तो आपने किया क्या? कैसे कंसंट्रेट किया? कैसे उस विलयन में चीनी की मात्रा बढ़ाई? तो आपने वाटर को बाहर कर दिया, वाटर को बाहर कर दिया। तो ऐसे ही यहां पे है, जो अयस्क है उसके साथ ढेर सारी अशुद्धियां हैं, सैंड है, सिलिका है, स्टोन है और क्ले है। तो क्या करेंगे? इन सभी अशुद्धियों को बाहर करने की प्रक्रिया को ही कंसंट्रेशन कहते हैं। अयस्क के साथ ये सारी अशुद्धियां होती हैं, सैंड होता है, स्टोन होता है, सिलिका होता है, इन सभी को बाहर करने की प्रक्रिया को ही कहते हैं कंसंट्रेशन या ड्रेसिंग। और ये जो अशुद्धियां होती हैं इनको कहते हैं गैंग। इन अशुद्धियों को कहा जाता है गैंग या मैट्रिक्स, गैंग या मैट्रिक्स। तो फिर अब आपको समझ में आ गया होगा कंसंट्रेशन क्या है। हम जानते हैं कि जो ओर्स होते हैं उसके साथ अर्थली इंप्योरिटीज होती हैं। क्या होता है? सैंड होता है, स्टोन होता है, सिलिका होता है, क्ले होता है। इन सभी अर्थली इंप्योरिटीज को कहा जाता है गैंग या मैट्रिक्स। इन सभी अर्थली इंप्योरिटीज को कहते हैं गैंग या मैट्रिक्स। तो ओर्स से गैंग या मैट्रिक्स को अलग करने की प्रक्रिया को ही कहते हैं कंसंट्रेशन। तो नोट करें, ओर्स कंटेन soil, SOIL, ores contain soil, sand, 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 stones and other. Ores contain soil, sand, stone and other useless silicate and other useless silicate, useless silicate, full stop. These undesired
these undesired impurities, these undesired impurities present in ores, undesired impurities present in ores are called ये लिखा है गैंग या मैट्रिक्स, गैंग या मैट्रिक्स। अब आप जाने रहिए एक नंबर में गैंग या मैट्रिक्स क्या है ये पूछता है। एक नंबर का क्वेश्चन इसमें हमने पहले ही बताया है, मेटलर्जी से बहुत बढ़िया नंबर का क्वेश्चन नहीं आता अभी तक के हिसाब से। छोटे छोटे क्वेश्चन इसी से तोड़ दिए जाते हैं, इसलिए लिखाना पूरा जरूरी है। कौन सा दे दे ये पता नहीं। तो गैंग या मैट्रिक्स ये हो गया। अब अगले लाइन से इसी में नोट करें, रिमूवल ऑफ these impurities, removal of these impurities from the ores, removal of these impurities from the ores is known as concentration, is known as concentration। यानी इन इम्प्योरिटियों को गैंग या मैट्रिक्स कहते हैं और अयस्क से इनको रिमूव करने की प्रक्रिया को कंसंट्रेशन कहते हैं। कंसंट्रेशन। अब अगले लाइन से फिर लिखा है, वेरियस मेथड for concentration of ores, various method for concentration of ores are given below, various method for concentration of ores are given below। तो दो मेथड है, पहले हम पढ़ेंगे फिजिकल मेथड, इसके अंतर्गत पहली हेडिंग हो जाएगी फिजिकल मेथड। इसके अंतर्गत फिजिकल मेथड, और फिजिकल मेथड में है पहला ग्रेविटी सेपरेशन, ग्रेविटी सेपरेशन। इंटर में आपने पढ़ा है गुरुत्वीय पृथक्करण, गुरुत्वीय पृथक्करण जिसके लिए बिलफ्ले टेबल का प्रयोग किया जाता है। याद है कुछ? बिलफ्ले टेबल का प्रयोग करते हैं। बिलफ्ले टेबल सीढ़ी नुमा एक टेबल होता है, सीढ़ी नुमा एक टेबल है। इसको ऐसे सपोज करिए कि जैसे सीढ़ी है बड़ी सी, और उस सीढ़ी पे, सीढ़ी का जो सरफेस है उसके आगे ऐसे पट्टी लगी है। सीढ़ी है और सीढ़ी के सरफेस पे पट्टी लगी है। अब इसमें क्या करेंगे? इसका प्रयोग तब करते हैं जब अशुद्धियां और जो ओर्स हैं दोनों के ग्रेविटी में डिफरेंस हो। इस विधि का प्रयोग तब करेंगे जब इम्प्योरिटीज यानी गैंग और ओर्स इन दोनों के ग्रेविटी में डिफरेंस हो, यानी एक हल्का हो और दूसरा भारी हो। कब करेंगे? जब गैंग की ग्रेविटी कम हो और ओर्स की ज्यादा हो, यानी ओर्स भारी हो। तो क्या करेंगे? अयस्क को बारीक पीस लेंगे जिसमें इम्प्योरिटी भी है, उसका एक बार सॉल्यूशन बन जाएगा और सीढ़ी पर सबसे ऊपर से गिराएंगे, जैसे कि हनुमानगढ़ी के सीढ़ी से गिराएंगे। अब हर सीढ़ी पे ऐसे पट्टी लगी है आगे, तो क्या होगा? जब तेज धारा ऊपर से गिराएंगे तो
चूंकि मैट्रिक्स यानी गैंग हल्का है तो पानी के धारा के साथ नीचे आ जाएगा, और जो ओर्स है वो भारी है, वो उन सीढ़ियों की जो पट्टियां हैं उसमें फंस जाए। इस प्रोसेस को कई बार रिपीट करेंगे तो इस तरह से सीढ़ियों पे हमको ओर्स प्राप्त हो जाएगा और नीचे पानी की धारा के साथ जो गैंग है वो चला जाएगा। बिलफ्ले टेबल इसी तरह से बना होता है, लकड़ी का टेबल है। अब आपको पहले बिलफ्ले टेबल का फिगर बना लेना है, उसके आगे फिर व्याख्या आपको कराई दी है, केवल दिखाना है। बिलफ्ले टेबल आप अच्छा से बना सकते हैं क्योंकि आप बहुत कलाकार हैं, इसलिए बनाने में कोई समस्या है नहीं। कलाकार बच्चे हैं तो जाहिर सी बात है कि हमसे तो अच्छा ही बनाएंगे। फिगर बना लीजिए कलाकारों। फिगर बना लीजिए। दिख नहीं रहा।
लिख लीजिए जल्दी जल्दी। ग्रेविटी सप्रेशन मेथड ग्रेविटी पे बेस्ड होता है। अभी आपको बताए कि ये मेथड ग्रेविटी पे आधारित है। किसके ग्रेविटी पे? ओर्स और गैंग के ग्रेविटी पे। तब लागू किया जाएगा जब गैंग की ग्रेविटी कम हो और ओर्स की ग्रेविटी ज्यादा हो। तो ऐसी स्थिति में जो गैंग है वो पानी की धारा के साथ नीचे आ जाएगा और जो ओर्स है वो सीढ़ियों की पट्टियों में फंस जाएगा और इस तरह से दोनों अलग अलग हो जाएंगे। अंशु सिंह, समझ में आई बात? अंशु सिंह, अंशु सिंह, ये मेथड किस पे आधारित है? डिफरेंस ऑफ ग्रेविटी। किसके किसके डिफरेंस? अंशु सिंह, किसका डिफरेंस? ओर्स की ग्रेविटी और गैंग की ग्रेविटी। गैंग हल्का हो, ओर्स भारी हो। तो जब ऐसे ओर्स के एक्वस सॉल्यूशन को सीढ़ी के ऊपर से डालेंगे तो गैंग हल्का है, पानी के साथ बह जाएगा नीचे, और अयस्क भारी है, सीढ़ियों की पट्टियों में फंस जाएगा। अब इसको एक बार देख लीजिए। ये बर्तन है, पात्र है जो ऑपरेटर्स में सेट है। इसी में क्रस्ट ओर, क्रस्ट माने पीसा हुआ पाउडर किया हुआ अयस्क इसमें रखेंगे और इधर से पानी की धारा जाएगी, यहां उसका सॉल्यूशन बन जाएगा और उसके बाद ये इस पे गिरेगा। ये सीढ़ियां हैं और ये इस पे पट्टी लगी है, पट्टियों ये लिखा है स्ट्राइक। ऊपर से जब पानी की धारा के साथ इसको बहाया जाएगा तो जो गैंग है, हाँ बिल्कुलेटेबल या FLEY, जो गैंग है वो हल्का होने के कारण नीचे आ जाएगा पानी के साथ और जो अयस्क है वो इसमें रह जाएगा। इसको बना लीजिए। हेलो, हाँ सर, हाँ आएंगे, पढ़ा रहे हैं। हाँ 9 के बाद ही, 8:30 तक बैच खत्म हो गया। ठीक, बन गया भाई, समझ में आ गया? तो अब लिखा जाए। प्रोसेस पूरा आपको बता दिए। क्या प्रोसेस है? अयस्क को क्रश कर देंगे, पाउडर बना देंगे और उसमें पानी मिला देंगे, यानी एक्वस सॉल्यूशन हो जाएगा और उसको सीढ़ी पे गिराएंगे। सीढ़ियों में पट्टियां लगी हैं,
अब चूंकि ये विधि तब यूज की जाती है जब गैंग और ओर्स के ग्रेविटी में डिफरेंस हो, गैंग हल्का हो और भारी हो। तो जब सीढ़ियों पे गिराएंगे तो ऐसा वो गैंग हल्का है, इसलिए पानी की धारा के साथ नीचे कलेक्ट हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा और इस तरह से ओर्स को कलेक्ट कर लेंगे। ये बगल में लगा हुआ है, ये वास्तव में एक तरह का अरेंजमेंट है जिसको हिला के ये पाउडर जो अयस्क है उसको नीचे प्राप्त कर लेते हैं। लगभग ये वैसे है, इसको समझने के लिए आप व्यवहारिक रूप से समझ सकते हैं। जो पर्दा होता है ऐसे खींचते हैं तो बंद हो जाता है और ढीला देते हैं तो ओपन हो जाता है, उसी तरह का ये अरेंजमेंट है। इसके आधार पर ये सीढ़ियां सेट हो जाएंगी, खींच दिया जाएगा, खुल जाएगा और जो अयस्क है वो नीचे गिर के कलेक्ट हो जाएगा। सही है, लिखाया जाए? सही है भाई, लिखाएं? बोलिए, चलिए लिखिए। जी सर, चलिए लिखिए जल्दी जल्दी। This method is based on difference in gravity of the gangue particle. This method is based on difference in gravity on the gangue particle and Or's particle. Gangue particle and Or's particle, Or's particle. यानी ये मेथड आधारित है गैंग पार्टिकल और ओर पार्टिकल के ग्रेविटी के डिफरेंस पर। आगे लिखें, द पाउडर्ड ओर्स, पाउडर किया हुआ ओर, द पाउडर्ड ओर्स इज washed with WASHED, washed with steam of water, washed with steam of water. हेडिंग इसकी ग्रेविटी सेपरेशन है, लिखा तो दिए भैया, हेडिंग अभी भी डाले हैं। ग्रेविटी सेपरेशन पॉइंट ए में आपने लिखा है फिजिकल मेथड का पहला ग्रेविटी सेपरेशन। अभी लग रहा आए हो अभय सिंह, अभी आए हो, कुछ कह भी नहीं सकते अभय सिंह को क्योंकि इस नाम से डर लगता है। चलिए लिखिए, तो फिर से देख लीजिए। powdered ore is washed with steam of water, steam माने धारा, STEAM, full stop. heavy particle of ores, ORES, heavy particle of ores are settled down, SETTLED, settled down, while lighter particle, WHILE, while lighter particle of sand, clay, CLAY, lighter particle of sand, clay, etc. इत्यादि are washed away, full stop। यानी अयस्क के जो भारी कण है वो सेटल डाउन हो जाते हैं और जो क्ले है यानी गैंग वो वाश्ड अवे, पानी की धारा के साथ घुल के बह के आगे चला जाता है। अगले लाइन से,
द होल प्रोसेस पूरी प्रक्रिया किस पे करते हैं? बिलफिले टेबल पे। होल प्रोसेस इज कैरीड आउट, होल प्रोसेस इज कैरीड आउट ऑन, होल प्रोसेस इज कैरीड आउट ऑन बिलफिले टेबल, होल प्रोसेस इज कैरीड आउट ऑन बिलफिले टेबल, फुल स्टॉप। अब ये टेबल कैसे बना होता है? लकड़ी का बना होता है, सीढ़ियों पे पट्टियां लगी होती हैं। लिखिए, दिस टेबल इज ए वुडन टेबल, WOODLE, वुडन माने लकड़ी, WOODEN वुडन, WOODEN लकड़ी का टेबल, वुडन टेबल। having, wooden table having slanting floors, having slanting floors, with wooden stripes, slanting floors with wooden stripes, slanting floors with wooden stripes, फुल स्टॉप। स्लैंटिंग माने तिरछा, इसका फर्श जो है तिरछा होता है, और वुडन स्ट्राइप लकड़ी की पट्टियां लगी होती हैं। दिस स्ट्राइप इज कॉल्ड रिफिल्स, दिस स्ट्राइप्स इज कॉल्ड रिफिल्स, और इस पट्टियों को रिफिल कहते हैं, रिफिल्स, फुल स्टॉप। द पाउडर्ड ओर्स, the powdered ores is thrown, THROWN, थ्रो किया जाता है, thrown with powdered ore is thrown with stream of water, stream of water, STREAM, stream माने धारा, स्ट्रीम माने धारा, स्ट्रीम ऑफ वाटर। फिर से सुनिए, पाउडर्ड ओर इज थ्रोन विद स्ट्रीम ऑफ वाटर, फुल स्टॉप। द हैवियर पार्टिकल ऑफ ओर्स, हैवियर पार्टिकल ऑफ ओर्स, अयस्क के जो भारी कण हैं पट्टियों में फंस जाते हैं। हैवियर पार्टिकल्स ऑफ ओर्स आर कलेक्टेड बिहाइंड द रिफिल, हैवियर पार्टिकल ऑफ ओर्स कलेक्टेड बिहाइंड द रिफिल, heavier particle of ores collected behind the refill, and gang particle carried away, gang particle carried away, gang particle is carried away with stream, कैरीड अवे विथ स्ट्रीम। जो ओर के पार्टिकल हैं रिफिल में कलेक्ट हो जाते हैं, और जो गैंग के पार्टिकल हैं
वो स्ट्रीम के साथ चले जाते हैं। ये हो गया। देख लीजिए, इसमें कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए ज्ञानी जन। कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। फिगर में कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। कुछ पूछना है? किसी को कुछ पूछना है? सर फिर से बोल दीजिए। स्लैंटिंग माने तिरछा। स्लैंटिंग फ्लोर माने तिरछा फ्लोर। आप सीढ़ी पे जो देखते हैं, सीढ़ी पे जो देखते हैं वो सीधा फर्श होता है, उसको ऐसे तिरछा कर दिया जाए। जब तिरछा कर देंगे तो पानी आसानी से बह जाएगा। जो भारी होगा वो आगे के पट्टियों पे ऐसे फंस जाएगा। इसलिए सीधा नहीं, स्लैंटिंग फ्लोर होगा। तिरछा फ्लोर होगा, वो आगे ऐसे पट्टी लगी रहेगी, तो भारी वाला अयस्क पट्टियों पे फंसेगा और हल्का वाला पानी के साथ आगे चला जाएगा। हो गया? चलिए ठीक है। सूरज प्रजापति, क्या फिर से बोल दें? फिर से बोले? कैसे लिखते हो? चलो जल्दी से लिखो। द हैवियर पार्टिकल, द हैवियर पार्टिकल कलेक्टेड बिहाइंड, हैवियर पार्टिकल कलेक्टेड बिहाइंड द रिफिल। फिगर बोलना है। फिगर में बिल्कुल टेबल है, WILFLEY, बिल्कुल टेबल। सूरज बताओ, हो गया? सूरज, चलिए एक मेथड खत्म हो गया कंसंट्रेशन का। एक फिजिकल मेथड खत्म। अब दूसरा मेथड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। अब इसके लिए एक फिगर है, उस फिगर को बना लीजिए।
फिगर बना लीजिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन में इस तरह से दो पहिए होते हैं। एक पहिए में इलेक्ट्रोमैग्नेट सेट होता है और दूसरे पहले पहिए पे कोई मैग्नेट नहीं होता। इनके ऊपर एक बेल्ट लगा होता है, मूविंग बेल्ट। जिस छोर पर कोई मैग्नेट नहीं होता उस छोर से पाउडर किया हुआ अयस्क गिराते हैं। लेकिन ये विधि तब प्रयोग करेंगे जब ओर्स में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो, पैरामैग्नेटिक हो, और जो गैंग है उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ना हो, तब इस विधि का प्रयोग किया जाता है। अब आप जान रहे हैं जब ये पहिया घूमेगा, बेल्ट मूव करेगा, तो एक तरफ से जो पाउडर किया हुआ चूरा गिरा रहे हैं, बेल्ट पे होते होते वो इलेक्ट्रोमैग्नेट वाले व्हील पे जाएगा। जब इलेक्ट्रोमैग्नेट वाले व्हील पे जाएगा तो अब चूंकि इस चूरे में, पाउडर में जो ओर्स है वो मैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, और जो गैंग है वो नॉन मैग्नेटिक है, तो जाहिर सी बात है मैग्नेट के प्रभाव में, इस मैग्नेट के प्रभाव में जो ओर्स के कण है उस बेल्ट से चिपके रहेंगे और कुछ दूर बाद जाके गिरेंगे, और जो गैंग है जिसपे कोई चुंबकीय गुण नहीं है वो जाके आगे गिर जाएगा। इस तरह से गैंग आगे गिर जाएगा और जो ओर्स है वो चूंकि मैग्नेट से आकर्षित है इसलिए बेल्ट से चिपका रहेगा, कुछ दूर बाद जाके गिरेगा। तो इस तरह से गैंग अलग हो गया और अयस्क अलग हो गया। इस तरह से दोनों अलग हो गए। समझ में आया? समझ में आया भैया? इस विधि का प्रयोग तब करेंगे जब ओर्स में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो और गैंग में ना हो। पाउडर किया हुआ अयस्क बेल्ट पे गिराएंगे नॉन मैग्नेटिक वाले छोर से, वो होते हुए दूसरे तरफ जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेट वाले से। अब चूंकि मूविंग बेल्ट से जब ये गिरेंगे तो ओर्स में पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिक ओर्स, मूविंग बेल्ट। फिर से सुन लीजिए, पाउडर्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक व्हील, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक व्हील, गैंग, मैग्नेटिक ओर्स, मूविंग बेल्ट, नॉन मैग्नेटिक व्हील।
नॉन मैग्नेटिक व्हील। तो बात समझ में आई? जब पाउडर किया हुआ और इधर जाएगा तो गैंग में कोई चुंबकीय गुण नहीं है, इसलिए उधर गिर जाएगा, पहिया घूमने के कारण झटके से आगे जाएगा। और जो अयस्क है उसमें पैरामैग्नेटिक गुण है, इसलिए आकर्षित है और इससे चिपके चिपके कोई दूर गिरेगा। इस तरह से दोनों अलग हो गए। फिगर में लिख लीजिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन फिगर में नोट कर ले। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, किसी को कुछ पूछना है इसमें? इस वाले में किसी को कुछ पूछना है? बताइए। आप लोगों को ग्रुप पे एक ऐप जो है डाउनलोड करने के लिए दिए हैं, उसको डाउनलोड कर लीजिए। हर्ष क्लासेज का ऐप है, एक दिन में क्लासेज उसी पे चलेंगी, उसको डाउनलोड कर लीजिए, प्रोफाइल उसका भर लीजिए सही से। अगर दोनों मैग्नेटिक व्हील होगा तो सेपरेशन नहीं होगा। मूविंग बेल्ट नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस का होता है। मूविंग बेल्ट ऐसा होता है जिसपे कोई मैग्नेटिक बिहेवियर नहीं होता, उस पे जो भी आकर्षण होगा वो व्हील के प्रभाव में होगा। कशिश श्रीवास्तव समझ नहीं आया क्या? नो क्या लिखी थी? नो का मतलब कशिश, नो का मतलब नो प्रॉब्लम। समझ में आ गया? ऐप डाउनलोड, एप्लीकेशन डाउनलोड हो गया हर्ष क्लासेज का। एक दो दिन में एक सूरज प्रतापति, अगर दोनों मैग्नेटिक होगा तो फिर चुंबक वाला अयस्क गिरेगा कहां? ऐसे घुमा करेगा तो कैसे सेपरेट होगा? सेपरेशन कैसे होगा सूरज प्रजापति? अगर दोनों चुंबक रहेगा तो अयस्क जमीन नीचे कैसे गिरेगा? तब तो ऐसे घुमा करेगा, तो सेपरेशन कैसे होगा? सूरज बताओ। अगर दोनों में चुंबक रहेगा तो ऐसे घुमा करेगा अयस्क, तो अलग कैसे करोगे? छुड़ाओगे एक एक जा जाके बाद में क्या करेंगे? उसको एक एक नोच नोच के निकालेंगे। बेल्ट नॉन मैग्नेटिक है लेकिन उसका अरेंजमेंट ऐसा किया गया है कि वो मैग्नेट के आकर्षण में रहे, उसमें कोई प्रॉपर्टी नहीं होती। लेकिन वो जैसे कागज को एक तरफ चुंबक लगा दो, कागज लगा दो पतला, और दूसरे तरफ लाओ तो उसमें आकर्षण का गुण रहता है। इस तरह से होगा। जो भी आकर्षण है वो व्हील के कारण है। अगर दोनों में मैग्नेट रहेगा, हाँ, इस प्रोसेस से ओर और गैंग का सेपरेशन हो जाएगा फिजिकल वाला। अभी बाकी लंबा प्रोसेस है। मोटे तौर पे फिजिकल प्रोसेस में मोटे तौर पे सेपरेशन होता है, उसके बाद फिर केमिकल प्रोसेस यूज किया जाता है। अभी आप कंसंट्रेशन पढ़ रहे हैं, कंसंट्रेशन के बाद रिफाइनिंग पढ़ेंगे, सबसे लास्ट में तीसरे चरण में बिल्कुल प्योर होगा, यही नहीं अलग हो जाएगा। ठीक है, तो भाई समझ में आया? राज मिश्रा जी सर। और कल से आपका क्लास केमिस्ट्री 7 बजे से है, उसके बाद मैथ है 8 बजे से।
केमिस्ट्री 7 से है, बताएंगे बीके सर अभी आपको। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।